एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें महारत हासिल करने का मतलब है असली ताकत और एक सॉलिड बैक। बिल्कुल पुलअप की ही बात हो रही है। आज हम इसी पुलअप के सारे राज खोलने वाले हैं, जिसे अपर बॉडी की अल्टीमेट एक्सरसाइज माना जाता है। इसे बैक एक्सरसाइजेस का किंग तो कहते हैं, पर सच बताइए, ये इतनी मुश्किल क्यों लगती है? अक्सर लोगों के लिए पुलअप एक ऐसी दीवार बन जाती है जो टूटती ही नहीं। अगर कभी भी बार पर लटक कर दिमाग में ये ख्याल आया है कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, तो फिक्र मत कीजिए, आज हम सब मिलकर इस दीवार को तोड़ देंगे। तो ये इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि पुलअप्स सिर्फ बाइसेप्स का गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक फुल बॉडी चैलेंज है। ऐसे सोचिए जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जिसमें आपके लैट्स, बाइसेप्स, कोर, शोल्डर्स, रोम्बॉइड्स सबको एक साथ एक सुर में काम करना पड़ता है, तब जाकर आप ऊपर उठते हैं। तो जीरो से हीरो तक का सफर तय करने का गेम प्लान ये रहा। हम शुरू करेंगे एक मजबूत नींव बनाने से, फिर सीखेंगे परफेक्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा पहला पुलअप करने का पूरा प्लान, और आखिर में एक्सप्लोसिव रेप्स कैसे अनलॉक करें। तो चलिए सीधे जंप करते हैं। सेक्शन 1, चलिए नींव की बात करते हैं। और पता है, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। सारा ध्यान बस आर्म्स पर रहता है और जो असली पावर हाउस है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये देखिए, 2018 की एक स्टडी से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलअप के दौरान सबसे ज्यादा मसल एक्टिवेशन पता है कहाँ होता है? बाइसेप्स में? लैट्स में? नहीं, रेक्टस एब्डोमिनस, यानी कि आपके एब्स में। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका साफ मतलब है कि अगर कोर कमजोर है तो वो एक इनविजिबल एंकर की तरह है जो नीचे खींच रहा है। तो इसका मतलब साफ है, हमारी नींव 2 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला एक रॉक सॉलिड कोर स्टेबिलिटी और दूसरा एकदम फौलादी ग्रिप स्ट्रेंथ। इन दोनों पर अगर कमांड हासिल कर ली तो समझ लीजिए आधा रास्ता तो पार हुए गया। और इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। कोर के लिए स्टैटिक प्लैंक से शुरू करें, गोल रखें 60 सेकंड होल्ड का। ग्रिप के लिए डेड हैंग से बेहतर कुछ नहीं, यहाँ 40 सेकंड होल्ड का टारगेट रखें। और जब इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, तब आगे बढ़ें स्कैप्युलर पुलअप्स पर। इसमें बिना कोहनी मोड़े बस अपने शोल्डर ब्लेड से ऊपर पुल करना है। ओके, तो नींव अब मजबूत हो चुकी है। अब टाइम है आगे बढ़ने का और परफेक्ट फॉर्म में मास्टर बनने का। क्योंकि याद रखिए, पुलअप में फॉर्म ही सब कुछ है। एक गलत फॉर्म से इंजरी भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हाउ टू चेकलिस्ट। ये रही परफेक्ट पुलअप की चेकलिस्ट। पॉइंट नंबर 1, ग्रिप, कंधे की चौड़ाई के बराबर, और हाँ, लॉबस्टर क्लॉ ग्रिप की तरह पूरी ताकत से बार को पकड़ना है। पॉइंट 2, शुरुआत हमेशा एक्टिव डेड हैंग से, बॉडी एकदम टाइट, ग्लूट स्क्वीज किए हुए। पॉइंट 3, मूवमेंट, खुद को सीधा ऊपर नहीं बल्कि अपनी छाती को बार की तरफ खींचना है। और आखिर में फिनिश, जब छाती बार तक पहुंच जाए तो नीचे आते वक्त मूवमेंट को पूरा कंट्रोल करना है, झटके से नीचे नहीं आना। चलिए अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। गलती नंबर 1, सीधा ऊपर की तरफ खींचना। इसका सही तरीका है छाती को बार की तरफ खींचना। गलती नंबर 2, लटकते हुए पैरों को झुलाना। इसको ठीक करने के लिए पैरों को क्रॉस करके बॉडी को टाइट रखें। और गलती नंबर 3, कोहनी मोड़े हुए शुरू करना। करेक्शन, हमेशा पूरे डेड हैंग से शुरुआत करें। और अब एक गेम चेंजिंग टिप सुनिए। पुलअप का मूवमेंट असल में बाहों से शुरू ही नहीं होता। शॉकिंग है ना? ये शुरू होता है आपके शोल्डर ब्लेड्स यानी स्कैप्युला से। पहले उन्हें नीचे और पीछे खींचना है जिससे बैक एक्टिवेट हो, और उसके बाद आर्म से पुल करना है। ये छोटा सा डिटेल ही है जो एक एवरेज पुलअप को एक प्रो लेवल पुलअप से अलग करता है। ठीक है, तो अब नींव भी पक्की है और फॉर्म के हथियार भी हमारे पास हैं। अब वक्त है उस प्लान पे चलने का जो 0 से पहले एकदम क्लीन पुलअप तक ले जाएगा। ये रहा 0 से 1 तक का पूरा सफर। इस सफर को हमने कुछ हफ्तों में बांटा है। पहले 2 हफ्ते फाउंडेशनल स्ट्रेंथ, इसमें हम ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स और कोर वर्क पर फोकस करेंगे ताकि बेस बन सके। अगले 3 से 5 हफ्ते नेगेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ एक्सेंट्रिक पुलअप्स करेंगे, यानी ऊपर जंप करके जितना धीरे हो सके 3 से 4 सेकंड लगाकर नीचे आना है। और वीक 6 के बाद असिस्टेड रेप्स, यानी बैंड की मदद से पुलअप्स। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी पतले बैंड यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो पहले से ही कुछ पुलअप्स कर लेते हैं? उस प्लेटो को कैसे तोड़ें और रेप्स कैसे बढ़ाएं?
तो उनके लिए हम लाए हैं मैगिल मेथड, एक ऐसी टेक्निक जो आपको एक्सप्लोसिव रेप्स अनलॉक करने में मदद करेगी। तो ये मैगिल पुलअप है क्या? देखिए, ये एक एडवांस्ड टेक्निक है। इसका फोकस वॉल्यूम पर नहीं बल्कि मैक्सिमम न्यूरल ड्राइव और एक्सप्लोसिव पावर पर होता है। इसमें हर एक रेप 100% एफर्ट के साथ किया जाता है। मकसद थकान नहीं, पावर बिल्ड करना है। और इसका सबसे बड़ा राज, एक सेट में सिर्फ 1 से 2 एक्सप्लोसिव रेप्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रेप एकदम परफेक्ट और पूरी ताकत से। इससे आपका न्यूरल ड्राइव बिल्ड होता है, जिससे रॉ पावर आती है। ये रहा एक सैम्पल मैगिल पुलअप प्रोग्राम। देखिए, वीक 1 में हम 6-8 टोटल रेप्स करेंगे, लेकिन सेट्स 1-2 रेप के ही होंगे। हर रेप के बीच 10-20 सेकंड का रेस्ट। वीक 2 में टोटल रेप्स 8-10 हो जाएंगे और वीक 3 में 10-15 और वीक 4 में होगा टेस्ट। देखना है कि मैक्स अनब्रोकन रेप्स कितने होते हैं। रिजल्ट्स देखकर हैरान होने के लिए तैयार रहिए। तो इस मेथड का गोल मसल फटीग नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आपके नर्वस सिस्टम को हर बार 100% एफर्ट के लिए प्रोग्राम करना, हर पुल को एक्सप्लोसिव बनाना। यहाँ मसल बर्न नहीं, बल्कि माइंड मसल कनेक्शन को एक हाई वोल्टेज केबल की तरह सुपरचार्ज करना है। तो लीजिए, पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। अब इससे क्या बनाना है, ये आप पर निर्भर करता है। नींव से लेकर एक्सप्लोसिव पावर तक का रास्ता अब साफ है। तो सवाल ये है कि आप इस ब्लूप्रिंट से क्या बिल्ड करेंगे? सफर अब शुरू होता है।